लेकिन ये दाना तूफान तो 2 दिन में निकल जाएगा। ये हेमंत सोरेन, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आ गई तो फिर बर्बादी का तूफान आएगा, तबाही का तूफान आएगा। बहनों और भाइयों, 5 साल आपने देखा जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने पूरे झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरी बहनों, रात में ही एक बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, रांची शहर में हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मेरी बहनों, 1 नहीं, 2 नहीं, 7,400 बलात्कार 5 साल में ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। हमारी रूबिका पहाड़िया जैसी बेटी टुकड़े टुकड़े करके काट काट कर फेंक दी गई है। आज मेरी बहनों, तुम्हारा ये भाई तुमसे पूछने आया है, जिस सरकार ने हमारी बेटियों के साथ, जो सरकार न्याय नहीं कर सकी और दुष्कर्मी खुल के खेलते रहे, उस सरकार को बर्दाश्त करोगे क्या? अरे उसको फिर से लाओगे क्या? हमारी बेटी अपमानित है, माता अपमानित है, हमारी बेटियों से धोखे से शादियां की जाती है। बांग्लादेशी आते हैं, उनके नाम पे जमीन खरीदते हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ते हैं और झारखंड पे कब्जा कर रहे हैं। आप बताओ, झारखंड की माटी पर बांग्लादेशियों को कब्जा करने दोगे क्या? जोर से बोलो, पीछे तक करने दोगे क्या? रोटी रोजगार भी हमारा छिड़ रहा है। पता नहीं कौन कौन दूसरे देशों से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, और ये सरकार उनका पलक पौड़े बिछा के स्वागत करती है। मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये हालत जारी रही और 5 साल और ये सरकार गठबंधन की, जेएमएम की, कांग्रेस की लौट आई तो झारखंड तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बोलो, झारखंड को तबाह होना बर्दाश्त करोगे क्या? झारखंड बचाना है क्या? झारखंड बचाना है। लूट लिया पूरे प्रदेश को। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। हमने कुंभकर्ण के बारे में सुना था, कहते थे कुंभकर्ण 6 महीने जगता था और 6 महीने सोता था। 6 महीने जब जगता था तो 6 महीने वो खाता ही रहता था, दिन और रात। लेकिन ये जेएमएम और कांग्रेस के कुंभकर्ण तो 12 महीने ही खाते रहते हैं। ये ईंट खा गए, पत्थर खा गए, बालू खा गए, कोयला खा गए। इनके घरों से 350 करोड़ रुपया निकल रहा है बेईमानी का। कोई ने देखा है क्या 100 करोड़ रुपया भी एक साथ? बहनों, कभी देखा है क्या? अरे देखा है क्या? इनके घरों में से निकल रहा है। ये पैसा कौन का है? ये पैसा हेमंत सोरेन का नहीं है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नहीं है। ये पैसा तुम्हारी गाढ़ी कमाई का पैसा है। मेरे बहनों और भाइयों, ये तुम्हारे बच्चों का पैसा है। बताओ, जो जनता का पैसा खा गया उसको वोट दोगे क्या? आज इनसे बदला लेने का समय आ गया है। और इसलिए जिनने हमारा अभी नवीन जी बता रहे थे, जल जीवन मिशन का पैसा मोदी जी ने भेजा। मेरी बहनों, काहे के लिए भेजा? इसके लिए भेजा कि गांव में भी पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के तुम्हें पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। लेकिन ये पाइपलाइन बिछी नहीं, घर घर में नल लगे नहीं। मोदी जी ने जो करोड़ों रुपया भेजा वो हेमंत सोरेन की सरकार खा गई, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार खा गई। तुम्हारा पैसा खा गई है। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, मोदी जी तुम्हारे लिए पैसा भेजते हैं, वो पैसा गठबंधन की सरकार खा जाती है। इस बार गठबंधन को लौटने मत देना। बताओ, मोदी जी का साथ देना है कि नहीं? पीछे तक बताओ, देना है कि नहीं? अपनी जिंदगी बदलने के लिए मेरे नौजवानों, शशांक क्या बैठे, क्या किया इस सरकार ने?
वादा किया था 5 लाख नौकरी देंगे सरकारी। बताओ, 5 लाख कहा था ना, हर साल 5 लाख। बताओ नौजवानों, नौकरी मिली क्या? पहनी, कफन पहन के उनको घर लौटना पड़ा, वो नहीं आए, उनकी लाशें आई। ये नौकरी छीनने वाली सरकार। पेपर लीक होते हैं इसमें, पेपर लीक। और पेपर लीक कौन करता है? सत्ताधारी दल के दलाल करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, शशांक के गांव से जाके कह दो, जिनने पेपर लीक किया है, भाजपा की सरकार आते ही सब जेल भेजे जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जिनने नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है वो बचेंगे नहीं। गलत एग्जाम हुए तो उसके आधार पर रिजल्ट नहीं आएंगे। और सुन लो झारखंड के नौजवानों, मैं प्रभारी हूं अभी झारखंड का, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, पहली कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी की पहला फैसला करेगी कि 2,87,000 खाली पद भरे जाएंगे। हम कैलेंडर बनाएंगे और तय करेंगे इस तारीख को इंटरव्यू, इस तारीख को रिजल्ट और इस तारीख को नियुक्ति पत्र देंगे। नौजवानों को नियुक्ति पत्र देकर सरकारी नौकरी देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार। बताओ मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं? हमारे पंच प्रण है, पंच प्रण। प्रण नंबर 1, नौजवानों को नौकरी देना। भांजे भांजियों, चिंता मत करना है, अब तुम्हारे भाग्य जगने वाले हैं। हम 5 लाख रोजगार अलग देंगे और 2,87,000 नौकरी अलग देंगे। एक प्रण। और सुनना मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूं। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने लाडली बहना योजना बनाई और तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में पैसा डाला जाएगा। मेरी गरीब बहन जो 1,500 रुपए के लिए तरस जाती थी, उसको पैसा देने की शुरुआत हुई थी तो मध्य प्रदेश से हुई थी। यह हेमंत ने भी कहा था 2,000 रुपया चूल्हा खर्च दूंगा। बताओ मेरी बहनों, 5 साल लगातार 2,000 रुपया चूल्हा खर्च किसी को मिला क्या? जोर से बोलो, मिला क्या? ढेला नहीं दिया। जब 4 साल 10 महीना हो गए तो बोले 1,000 रुपये ले लो, 1,000 रुपये ले लो, 1,000 रुपये ले लो, टुकड़े डालने आ गया। अरे पहले 1,20,000 जमा कर बहनों के खाते में, और नहीं तो गांव में नहीं घुसने देगी ये बहनें तुम्हें। क्या कहा था तुमने? हर महीने 2,000 देंगे, अब 1,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। सुनो मेरी बहनों, तुम भी सुनना और जाके कह देना, हर घर में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, प्रण है, हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैसला होगा, हर बहन के खाते में 2,100 रुपया हर महीना डाले जाएंगे। कितने रुपया डाले जाएंगे? जोर से बोलो, कितने डाले जाएंगे? बहनें तुम भी बोलो, कितने डाले जाएंगे? और कौन सी तारीख को डाले जाएंगे पता है कि नहीं? हर महीने की 11 तारीख को डाले जाएंगे। कौन सी तारीख को? पीछे तक बोलो, कौन सी तारीख को? अच्छा, फार्म कौन कौन ने भरे जरा हाथ उठाओ बहनों। जिन्हें नहीं भरे वो भी भर देना। नवीन जी, कोई बहन को मत छोड़ना। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, 2,100 रुपया हर महीना दिए जाएंगे बहनों और नौजवानों। नवीन जी ने बता दिया, मैं फिर भी प्रण दोहरा रहा हूं। BA BSc BCom जिनने किया है, MA MSc MCom जिनने किया है, सुनो मेरे बेटा बेटियों, 2 साल जब तक जॉब नहीं मिलता, जब तक रोजगार से नहीं लगते, 2,000 रुपया महीना तुम्हारे खाते में भी डाले जाएंगे ताकि तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी भी चल सके। बोलो, डालना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, डालना चाहिए कि नहीं? आगे वाले भी बोलो, डालना चाहिए कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालेगी। और एक बात और सुनना, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है
कि हर गरीब को मकान, और मकान बनाने वाला मंत्री भी मैं ही हूं। ग्रामीण विकास मंत्री मुझे दिया है प्रधानमंत्री जी ने। तो सुन लो झारखंड वालों, आज मैं कह रहा हूं, झारखंड की धरती पर मेरी बहनों जिनके कच्चे मकान हैं, गरीब हैं, उनको पक्का मकान बना के दिया जाएगा। अरे देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? सब गरीब को चाहिए। इनने तो बना लिया अपने अपने मकान। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बनाएगी गरीबों के मकान। और मकान बनाने में बालू भी लगती है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। आज बालू मिल रही है क्या? बालू बाल्टी में बिक रही है, बाल्टी में। धन्य रे हेमंत सोरेन, सारी बालू खा गए। भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, सुन लो झारखंड वालों, मकान बनाने के लिए सबको बालू फ्री में दी जाएगी, फ्री में दी जाएगी। देना चाहिए कि नहीं? बालू भी फ्री और नवीन जी मकान भी फ्री। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। और बहनों, नवीन जी ने बता दिया, मैं फिर भी दोहरा रहा हूं, गैस सिलेंडर 500 में और त्योहारों पे 2 गैस सिलेंडर फ्री। भारतीय जनता पार्टी जो कहती मिलने चाहिए कि नहीं बहनों, बता तो दो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये देगी। और जिसने बेईमानी और भ्रष्टाचार किया है उसको छोड़ेगी नहीं। मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव झारखंड के भाग्य और भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। इस चुनाव में केवल मुख्यमंत्री नहीं बनाना, यहां माटी, बेटी और रोटी बचाना है। तो बोलो, बचाओगे कि नहीं? केवल भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा करेगी, रोजगार देगी, किसानों की जिंदगी बदलेगी और माताओं बहनों के भविष्य को बेहतर करने का काम करेगी। और इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। और मैं तो देख रहा हूं जैसा जनता का समुद्र नवीन जायसवाल को आशीर्वाद देने उमड़ा है। मुझे गर्व है नवीन जायसवाल जैसे कार्यकर्ता पर। एक बात और बताऊं मैं, आज राज की बात है, हमने नवीन जी से पूछा था, नवीन जायसवाल जी, हमने पूछा था कि हटिया की बजाय कहीं और चुनाव लड़ा दें क्या? तो ये नवीन जायसवाल ने मुझे कहा कि मैं हटियाई में जीऊंगा और हटियाई में मरूंगा, मुझे और कहीं नहीं जाना। मैंने फोन करके पूछा था, नवीन जायसवाल का नहीं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। ये तुम्हारे लिए, इसकी हर सांस तुम्हारे लिए। और इसलिए मैं ऐसे कार्यकर्ता का अभिनंदन भी करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है, आशीर्वाद देने जनता का जो समुद्र आया है, मुझे पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से नवीन जायसवाल को आप विजयी बनाओगे। जिताएंगे कि नहीं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे? नवीन जी को एमएलए बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? तो आज नामांकन में रैली के रूप में जाने के पहले हम संकल्प करेंगे, प्रण करेंगे। 5 प्रण भारतीय जनता पार्टी के हैं जो मैंने आपको बताए, और एक प्रण आपका कि जो पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, हम उस पार्टी को जिताएंगे। जिस नवीन जायसवाल ने हमारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दे दी, उस नवीन जायसवाल को जिताएंगे। बोलो, तैयार हो ना? पीछे तक बताओ, तैयार हो ना? तो एक प्रण करो, अपने अपनी जगह खड़े होके कि नवीन जायसवाल को जब तक नहीं जिता देंगे चैन की सांस नहीं लेंगे। घर घर जाएंगे, द्वार द्वार खटखटाएंगे, हर एक को समझाएंगे, सब वोट डालने जाएंगे और भारी बहुमत से भाई नवीन जायसवाल को विजयी बनाएंगे। बोलो, सब तैयार हो?
कमल के फूल की बटन दबाओगे, नवीन जायसवाल को जिताओगे तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के नवीन को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।